नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये इस हमारा आंसर राइटिंग का सेशन होता है, जिसमें कल मैंने एक मॉडल आंसर आपको दिखाया था और आज एक दूसरा मॉडल आंसर मैं लेके आया हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा आंसर है। जो लोग मुझे आंसर भेजते हैं आप भी भेज सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का अलग टेलीग्राम लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो उसका लिए अलग पीडीएफ चैनल का टेलीग्राम लिंक है, जो मुख्य चैनल है हमारा टेलीग्राम पर। और एक मेंस डिस्कशन ग्रुप है और हिस्ट्री डिस्कशन ग्रुप है। मेंस और हिस्ट्री के लिए डिस्कशन ग्रुप है और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उन सब के लिंक होते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप भेज सकते हैं अपने आंसर को। ओके, आप अगर अच्छा लिखेंगे तो आप ही के आंसर को मैं वीडियो में डाल दूंगा। इसमें क्या है, जो भी अच्छा लिखेगा। और अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहता है, उस पर आप बात कर सकते हैं मुझसे। तो आज हम लोग किसका करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बीपीएससी मेंस में मैंने जो जीएस 1 में बताया था कि कुछ विद्रोह हैं, जिसमें संथाल है, संथाल विद्रोह, मैं उसका भी करवा दूंगा आपको। मुंडा विद्रोह है और एक है वहाबी विद्रोह। ये 3 विद्रोह में से एक क्वेश्चन आपके गारंटेड आते हैं, हर साल आते हैं, है ना। 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में से, जिसमें से एक विद्रोह आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, हर साल मिलता है। तो आज बिरसा मुंडा पर हम लोग आंसर पूरा पढ़ेंगे। आंसर जब भी लिखना होता है सबसे पहले क्या लिखना होता है तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले भूमिका बनाते हैं, फिर मुख्य भाग होता है आंसर का, और फिर कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में जिनको दिक्कत आती है उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप सही से कंक्लूजन को लिखना ही चाहिए आपको। बिना कंक्लूजन के अगर आप आंसर ख़त्म कर रहे हैं तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इस आंसर को पढ़ते हैं। उससे पहले आपको पता ही होगा बिरसा मुंडा जी के बारे में। उनको बिरसा भगवान भी कहा जाता है, आपको पता होगा। जब वर्तमान का जो झारखंड राज्य है उसी के इलाके में उन्होंने मुख्य रूप से विद्रोह किया था। जनजातीय विद्रोहों में सबसे प्रमुख विद्रोहों में से एक है ये बिरसा मुंडा जी का विद्रोह। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कि बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के कारण परिणाम एवं राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका की चर्चा करें। ध्यानपूर्वक मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कीवर्ड्स को पकड़िए। किसी भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स जरूर होते हैं जिसके आसपास आंसर घूम रहा होता है। ओके, फिर उसके भावार्थ निकालने होते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मिनिमम 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे आंसर भेजते हैं जिनका आंसर बहुत ही इफेक्टिव होता है, मैप से लेकर ग्राफ से लेकर हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ पर आती है तो मुख्य भाग में सबसे कम लिखते हैं वो, जो कि नंबर आपको कट जाएंगे, कम मिलेगा नंबर आपको। तो इस तरह से नहीं करना होता है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे कि बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के कारण परिणाम और राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका की चर्चा करें। ऐसे ही 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। तब इसके कीवर्ड्स ढूंढते हैं। बिरसा मुंडा जी के बारे में पूछा है, कारण परिणाम के बारे में पूछा है, 2 कीवर्ड यहाँ पर हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन में इस विद्रोह की क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी पूछा है। सिर्फ और सिर्फ विद्रोह के बारे में नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इस विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी। इस पर पूरा क्वेश्चन को आपको कंसंट्रेट करना है। जितने अच्छे से आप आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे आपको उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा। अगर आपने सिर्फ कंटेंट और फैक्ट भर दिया है आंसर में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। भूमिका, उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह जनजातीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह आंदोलन 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहाँ पर? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में बाहरी लोग दीकुओं का जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप होने लगा था। कब होने लग गया था? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय लोगों में तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी, जिसके खिलाफ एक मुंडा युवक बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना भी करना था। और बिरसा मुंडा जी ने क्या बोला कि हम भगवान हैं, हमें भगवान का स्वरूप है, हम इस क्षेत्र को मुक्त कराएंगे दीकुओं से। दीकू का मतलब कौन होता था? सिर्फ अंग्रेज होते थे? का नहीं, जमींदार या बाहरी कोई भी आदमी जो जनजातीय क्षेत्र में जाते थे वो दीकू होते थे उनके लिए। जिनसे वो खुद समझते थे कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो दीकू होते थे उनके लिए। ओके, मुंडा विद्रोह के कारण, किसी भी विद्रोह के जब कारण लिखा जाता है किसी भी चीज़ का तो उसके पीछे देखा जाता है कि क्या सोशल जो कारण है वो कौन से हैं, जो पॉलिटिकल कारण हैं और जो रिलीजियस कारण होते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं 3 कारणों से जनजातीय क्षेत्र में विद्रोह शुरू हुए थे। ओके,
उसके बाद लिखा जाता है इसको कि आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे। ओके, उसमें भी जो जनजातीय क्षेत्र जितने भी हैं भारत में, या जनजातीय विद्रोह जितने भी आप पढ़ेंगे, उसका मुख्य रूप से कारण दो था। पहला था कि उनके जो पारंपरिक रूप से जंगल थे, ज़मीन था, उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बाहरी ज़मींदार भी, है ना। बाहरी ज़मींदार और अंग्रेज़ जो होते थे, अंग्रेज़ खुद डायरेक्ट नहीं जाते थे, वो ज़मींदारों के सहायता से जाते थे उन क्षेत्रों में। तो पहला रीज़न तो यही होता था हर जगह। आर्थिक कारण ही होता था, उनके ज़मीन, उनके जंगल पर कब्जा कर लेते थे, जो 5-10-50 पीढ़ी से जोतते आ रहे हैं, और फिर बोलते थे कि तुम इस पर, ये अब ज़मीन अब से हमारा है, तुम यहाँ पर नौकर का काम करोगे। दूसरा होता था धार्मिक, उनके अपने जनजातीय देवी देवता होते थे, उसकी जगह बोलते थे कि भगवान यीशु की पूजा करो, ईसाई धर्म को मानो। ईसाई मिशनरी जब प्रवेश करने लग गए अलग अलग भागों में, तब और ज़्यादा भारत विद्रोह होने शुरू हो गए थे। आर्थिक कारण, मुंडाओं में खुटकट्टी सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजी हस्तक्षेप से कई परिवर्तन हुए, जैसे भूमि का सामूहिक स्वामित्व की जगह व्यक्तिगत स्वामित्व में बदलना, भू राजस्व की बढ़ी हुई दरों को चुकाने में अक्षम होने पर जमींदारों द्वारा शोषण, इसके साथ ही कर में वृद्धि एवं कर चुकाने में असमर्थ होने पर किसानों की भूमि पर अधिग्रहण, महाजनों पर आश्रित होने के कारण उनके द्वारा विभिन्न प्रकार का शोषण आदि कारण शामिल हैं। जब आप लिखेंगे तो आर्थिक कारण में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई, उसका सामूहिक जो स्वामित्व वाला सिस्टम था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। पॉइंट बना के भी 1-2 ऐसे करके लिख सकते हैं, एरो बना के, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। राजनीतिक कारण, ब्रिटिश हस्तक्षेप के द्वारा मुंडाओं की सामूहिक और स्वशासन आधारित उनका अपना शासन पद्धति होता था। आधी भारत सरकार जो होती है, 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है, 6th शेड्यूल, ये क्या है, ये जनजातियों को अपने इलाकों में स्वायत्त तरीके से एक प्रकार शासन करने का छूट देता है ना। तो ब्रिटिश हस्तक्षेप के द्वारा मुंडाओं के सामूहिक और स्वशासन आधारित व्यवस्थाओं को खंडित किया जा रहा था। पढ़ा पंचायत, किरमिटिया प्रथा आदि, फलस्वरूप औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन आक्रोश फैल गया था। धार्मिक कारण क्या है, 1813 ईस्वी के अधिनियम में क्या बोला गया था कि ईसाई मिशनरी भारत में धर्म का प्रचार अपने मर्जी से आसानी से कर सकते हैं, यही था 1813 में। एक और था कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा भारत में एजुकेशन पर, तो वो भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही मैक्सिमम खर्च किए गए थे जो पैसे थे। प्रभाव बढ़ने से मुंडा समुदाय की पारंपरिक मान्यताओं पर निरंतर ठेस पहुंचती थी। ईसाई मिशनरियों का जब प्रभाव बढ़ा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का विरोध आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। ओके, बिरसा मुंडा विद्रोह का विस्तार एवं पतन, विद्रोह कहाँ कैसे विस्तार हुआ और पतन कैसे हुआ उसका। 1890 के दशक से प्रारंभ हुआ यह विद्रोह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर विरसायित धर्म का स्वरूप ले लिया। बिरसा मुंडा विद्रोह के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला कौन सा उद्देश्य था, मुंडा समुदाय में व्याप्त अंग्रेजों के प्रभाव के समाप्त करना। दूसरा, बाहरी लोग दीकुओं से मुक्ति। तीसरा, मुंडा राज्य की स्थापना करना, मुंडा राज्य की। ब्रिटिश शासकों, जमींदार, दीकुओं के शोषण से त्रस्त इस समाज के लिए मुंडा युवक बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले भूमिका दिखाई मैंने आपको, जिसमें इन्होंने मैप बना के बहुत अच्छा दिखाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण हमने लिखे। अब लिख रहे हैं कि विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ और कैसे विद्रोह का पतन हो गया। बिरसा मुंडा ने लोगों को अहिंसा, पशु बलि के परित्याग की शिक्षा दी। एक ही देवता अर्थात लोग उपासना पर बल दिया गया। सिंह, उन्होंने लोगों को ईसाइयत को छोड़ पुनः अपने धर्म में वापस लौटने का भी उपदेश दिया था। ओके, अगला क्या है, बिरसा का वास्तविक विद्रोह तब उभर कर आया जब उन्होंने देखा कि गैर जनजातीय लोग दीकू जनजातियों का अधिक शोषण कर रहे हैं और अधिक शोषण करते थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश शासकों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में यह आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुंडा समाज में विद्यमान सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का उन्मूलन था। लेकिन बाद में यह आंदोलन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। पहले तो समाज सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो गए। बिरसा ने 1895 तक लगभग 6000 समर्पित मुंडाओं का एक दल तैयार किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इस विद्रोह में डाकघर, रेलवे स्टेशन आदि को व्यापक क्षति पहुंचाई गई। जनजातीय
हमले में अनेक पुलिसकर्मी मारे गए। अंततः सशस्त्र पुलिस बल द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया और अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जंगलों में हुई। 9 जून 1900 को हैजा के कारण रांची जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई बिरसा मुंडा जी की। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जनजातियों की खोई हुई स्वायत्तता, सामूहिक व्यवस्था, खुटकटी एवं कई अधिकार पुनः प्राप्त हो गए। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप परिणाम पर हम आ गए हैं। बिरसा आंदोलन फिर विफल रहा, मगर यह एक उत्साहपूर्वक प्रयास था। इसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए उससे आने वाले कई जन विद्रोहों को प्रेरणा मिलती रही। मुंडा विद्रोह के परिणाम पर हम लोग मूल रूप से आ गए हैं। कारण देख लिया हमने, अब हम परिणाम देखते हैं। मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर के राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक बदलाव लाए गए, जैसे मुंडा समुदाय की सामूहिक कृषि व्यवस्था, खुटकट्टी पुनः बहाल किया गया इसको। 1908 में छोटा नागपुर कस्तकारी कानून भी पास हो गया, जिसे जनजातियों को भूमि संबंधी अधिकार जो थे वो फिर से मिल गए कि आपका जो ज़मीन है वो आपका ही होगा, कोई और नहीं छीन सकता है। संयुक्त कस्तकारी व्यवस्था मान्य हो गई एवं बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित कर दी कि बंधुआ मजदूरी जानते ही होंगे, बिना पैसे या बिना किसी वेतन के काम करवाना बंधुआ मजदूरी ही होता है। मुंडा आंदोलन ने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रेरणा दी। मुंडा आंदोलन, अब क्वेश्चन का अंतिम भाग क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन में इसके क्या भूमिका है। अंतिम भाग जो था क्वेश्चन का, हम उस पर आ गए हैं। मुंडा विद्रोह की मुख्य भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में मुख्य धारा के अतिरिक्त अनेक जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन में भी उल्लेखनीय रहा है। मुख्य धारा के जो संभ्रांत शहरी लोग थे वो तो आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में और आंदोलन होने लग गए थे इस आंदोलन के पश्चात। आंदोलन के विभिन्न तत्व जैसे उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, जन सहभागिता आदि के संदर्भ में बिरसा मुंडा का योगदान देखा जा सकता है। किसी भी विद्रोह में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह में अपना नेतृत्व प्रदान किया, उससे लोगों में ब्रिटिश शासन का विरोध करने का सुदृढ़ साहस मिला। जनजातीय लोग जो थे ये मान के बैठ गए थे कि अब हम भी अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, विरोध करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, संघर्ष करके हासिल कर सकते हैं। हम कस्तकारी अधिनियम पारित हुआ ना, खुटकटी व्यवस्था भी मिला इनको फिर से, सुदृढ़ साहस मिला। अतः नेतृत्व के आधार पर भी इस विद्रोह की अहम भूमिका है। उद्देश्य के स्तर पर ही यह विद्रोह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस विद्रोह का प्रारंभ एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हुआ था, जो ब्रिटिश शोषण, भू राजस्व व्यवस्था आदि कारणों से उत्पन्न हुई और लोगों को ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए प्रेरित किया था। इस आंदोलन ने बिरसा मुंडा ने 600 आदिवासियों का संगठन बनाकर जिस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया, इससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम को भी अधिक प्रेरणा मिली थी। यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा है, क्योंकि 1857 के बाद हुआ है बिरसा आंदोलन। इस विद्रोह की मुख्य विशेषता रचनात्मक कार्यों को शामिल करना था, जैसे नशाबंदी, शराबबंदी, रूढ़िवादिता विरोधी, पशु बलि रोक आदि। इससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिलती रही। गांधीवादी उद्देश्य जब आता है तब वो सारे इसमें शामिल होते, शराबबंदी, रूढ़िवादिता विरोधी, ये सब गांधीवादी आंदोलन में भी शामिल थे। उद्देश्य की स्पष्टता, क्रांतिकारी नेतृत्व, व्यवस्थित संगठन आदि के आधार पर इस विद्रोह ने सिर्फ मुंडा समुदाय बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया। इससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन हेतु व्यापक जन सहभागिता के निर्माण में भी सहयोग मिला। जन सहभागिता के निर्माण में सहयोग मिला। जो सामान्य वर्ग थे, शहरी वर्गों को छोड़कर जो गरीब वर्ग थे, दलित वर्ग थे, जनजातीय वर्ग थे, वो भी धीरे धीरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लग गए थे। उपलब्धियों के स्तर पर भी इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिरसा विद्रोह के पश्चात विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे अभी तो पता ही है खुटकट्टी और राष्ट्रीय और जो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम है, इन सब की बात कर सकते हैं आप। बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध आदि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं, जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। निष्कर्ष पर अब हम लोग पहुंच रहे हैं। बिना निष्कर्ष के क्वेश्चन समाप्त नहीं करना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा विद्रोह अपने उद्देश्य, संगठन और उपलब्धियों के स्तर पर एक संगठित और सशक्त जनजातीय विद्रोह है। इस विद्रोह ने न सिर्फ आगे के जनजातीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका निभाई, साथ ही लोगों को इस भावना से प्रेरित किया कि सामाजिक धार्मिक समस्याओं के समाधान हेतु राजनीतिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। तो ये एक आंसर था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस तरह का आंसर दिखता है। जब आप आंसर को देखते हैं, कोई भी चेक करने वाला अगर देखता है, तो अगर
देखने में अच्छा लग रहा है वो, उसका मन करता है पढ़ें। अगर आप इसी में घिच पिच करके लिखेंगे, गंदे तरीके से लिखेंगे, काट पीट ज़्यादा करेंगे या गलतियाँ करके लिखेंगे या ऊपर से नीचे तक कहानी जैसे लिखते जाओ, पहले लाइन से यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पूरा एक ही पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में लिख दिया, वो पढ़ना एक बर्डन होता है सर पे चेक करने वाले के। इसलिए रिप्रेजेंट कीजिए अच्छे से आंसर को, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, अगले दिन मैं कोई और एक आंसर करवा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना जहाँ भी हो सके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वाले चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।